आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हम संसार के तुच्छ प्राणी अभिमान करते हैं, नहीं हमें अपने पर हम गलती नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। ये अभिमान ही बेड़ा गर्क करता है। नारद को माध्यम बनाकर के यही सिखाया कि नारद ने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अहंकार आ गया तो क्या दुर्दशा हुई। अप्सराएं भी जिसके मन में कोई विकार पैदा न कर सकी, एक दिन आया वो विवाह की इच्छा जागृत हो गया, विवाह करने को मन करना है और गुस्सा तो इतना आ गया कि जिन भगवान का नाम लड़ता है क्रोध में आकर उन्हीं को श्राप दे रहा है, दुर्वचन कह रहा है, भगवान को दुर्वचन कह रहा है। इससे ज्यादा गुस्से का और क्या होता है। रावण और कुंभकर्ण आज इस दशा में हैं, लेकिन आप जानते हैं पहले क्या थे, कितने ऊंचे रहते थे, बैकुंठ में रहते थे। कहां रहते थे? बैकुंठ कहां है, क्या है, मैं इस पर बहस नहीं करता हूं, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति पर थे। इतना तो कह सकता हूं, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, भगवान के सेवक और भगवान के प्रिय सेवक, खाली सेवक नहीं, भगवान के प्रिय सेवक थे। आज ये स्थिति भगवान से विरोध कर रहे हैं। ये मत सोचो कि बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए तो गिरने की संभावना नहीं है। हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहता, प्रायश्चित के अलावा कुछ हाथ में नहीं, गिराने के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहता। हम तुरंत पहले अपने महापुरुषों को भी दोष देना, देखा हम पर विश्वास नहीं, जोर से बोलो। विद्या नहीं कहो, विद्या नहीं, विद्या के भंडार को विद्या प्रदान किया। महापुरुष जानते हैं कि इनको कब क्या आवश्यकता पड़ सकती है भविष्य में। हमारा भूत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य उनके लिए हाथ में रखी हुई उन आंवले की फांकों की तरह है। जैसे आंवला हथेली पर रखा हो, उसकी तीनों फांकें दिखती हैं, ऐसे हमारा भी तीनों कालों का और तीनों लोगों का जानते हैं। जो तुम्हारा हित चाहते हैं, जो परम हितैषी हैं, वो अगर तुम्हें बुरे लगने लग जाए और जो तुम्हारे जीवन को कुमार्ग पर ले जाए, वो तुम्हें अपने मित्रवत लगने लग जाए, समझ लेना तुम्हारी कुमति उजागर होती है। कुमति यानी विपरीत बुद्धि, और ये तभी उजागर होती है जब हमारा विनाश का समय करीब आता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारे सद्गुण नष्ट होने का समय, दिव्यताएं नष्ट होने का समय, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानि, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानि। जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब श्री राम को अर्पित कर दिए। अगर तुम्हें परमात्मा पर भरोसा है तो तुम्हें अस्त्र शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं है। रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है, उसे क्या आवश्यकता है धनुष्मान हाथ में रखे या चक्र हाथ में रखे या त्रिशूल हाथ में रखे या खड़ग हाथ में रखे। मुझे लगता है प्रतीकात्मक ये जो रखे गए हैं हमको समझाने के लिए, अगर तुम इन पर भरोसा करो ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें सब रखने की आवश्यकता नहीं। तुम इसको अपने साथ रखो, परमात्मा को अपने
से दूर मत कर देना, अपने इष्ट को दूर मत कर देना, अपने सद्गुरु को दूर। बाकी तुम्हें ये रखने की वो अगर रक्षा करने पर आए तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। उपयोग में नहीं लाते हैं अस्त्र शस्त्र, वरना ताड़ का स्वभाव मारीच विश्वामित्र जैसे के लिए क्या है, अस्त्र शस्त्र की तो आवश्यकता का पानी का एक छींटा हमारे जला के खाक कर देंगे, लेकिन नहीं, वो जानते हैं मेरी तपस्या जल के खाक हो जाएगी। इनको दंड देना मेरे परमात्मा का अधिकार है, मैं अपना काम करूं, उसको अपना काम करने दो। हरि बोल। जिसका जो काम है किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप देना, ये भी एक अपराध बन जाता है। हरि बोल। मैं अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वाह करूं, मैं अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करूं, यही परम आवश्यक है। हम तो भगवान तक को उसके कर्तव्य का ऐसा, क्या कर रहा है तू भगवान, तू कहां सो रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा दुनिया में क्या हो रहा है, देख हमारे साथ, हे भगवान। हम उसे उसके कर्तव्य का एहसास करते हैं। कब करेगा तू, वो ज्यादा जानता है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। तेरे को जो करना है तो वो तो कर ले ठीक से। दूसरे के कर्तव्य का बोध कराने के लिए हर कोई तैयार है, पर अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, हरि बोल, उसका पालन नहीं है। यही अशांति का कारण है, यही विद्वेष का कारण है, यही कलेश का कारण है, यही विरोध का कारण है। उपयोग में नहीं ला रखे, आवश्यकता नहीं है। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब प्रभु को समर्पित करने। अब मुझे आवश्यकता नहीं है, अब मैं अनाथ नहीं जो मुझे रक्षा अपनी करनी पड़ेगी, अब मैं सनात हूं, तू मेरा रखवाला है ना। और जातो रात में सानिया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जगह मेरी। जब आती है ना तो फिर ना गार्ड काम आते हैं, ना अस्त्र शस्त्र काम आते हैं, ना सुरक्षा तंत्र काम आता है। तभी बोल रहा है उस समय कोई काम आ सकता है तो वही काम आ सकता है, ये सब है। पर अफसोस जिन्होंने ये उपदेश दिया वो खुद बॉडीगार्ड के बिना चल नहीं सकते, सिक्योरिटी के बिना चल नहीं सकते, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठने लग गए, कथा बड़ी अच्छी कर लेते हैं, उपदेश बड़े अच्छे कर लेते हैं। अरे वो परमात्मा पर भरोसा रखना, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। लगता है तुम्हें खुद भरोसा नहीं है कि उनकी भी रक्षा करेगा। कितना सुंदर इशारा है, आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। भक्तों का हित करने वाले ये जाने पड़े। कंदमूल फल भोजन के रूप में प्रदान किए, प्रीत पूर्वक। कैसे किए? भगवान ने कहा था ना, पत्र पुष्प फल फूल भी कोई अर्पित करे स्वीकार करता हूं। लोग यही कह देते हैं, बस एक शब्द बोला था उसे भूल जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, भक्त्या शब्द भूल जाते हैं, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। वो तुम्हारे भोजन का भूखा नहीं है, पकवानों का भूखा नहीं है, वो तुम्हारे प्रेम और भावनाओं का भूखा है। प्रेम पूर्वक अगर स्वीकार करे तो शबरी के झूठे बेरी भी खाए होंगे उसने। प्रेम पूर्वक अगर प्रदान किए हैं तो केला नहीं, केले के छिलके भी खाए होंगे उसने, और बार बार सराहना करते हुए खाए होंगे उसने। प्रेम पूर्वक उसने रूखा
सूखा सागवी, अरुणा सागवी खाया है। धन्ना जाट का वो ढोडा भी खाया होगा, सरसों का साग भी खाया होगा। प्रेम और भावना नहीं थी तो दुर्योधन के बेवाओं को भी परित्याग कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें हमें ये बता रही हैं, हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट, हमारा सदगुरु, हमारे महापुरुष हमारे वस्तु पदार्थों के भूखे नहीं है, वो हमारे प्रेम और भावना, प्रेम और भावना यदि नहीं है, आप कितना भी अर्पण करें स्वीकार नहीं। और प्रेम है, भावना है, कुछ अर्पण न भी कर पाए तो स्वीकार है। बचपन में मेरे मन में एक बार एक बात आई थी, हालांकि कुछ समय बाद उसका जवाब मुझे अपने आप मिला, किसी ने जवाब नहीं दिया। मंदिर में जा रहे हैं, किसी महापुरुष के पास जा रहे हैं, तो उस जमाने में जैसा होता था कि 11 रुपए अर्पण करने हैं, तो इस शरीर को जन्म देने वाले माताजी ने, पिताजी ने 11 रुपए देने की कोशिश की। 10 का नोट निकला, एक भाई 1 रुपया देना, 10 दे दिए ना, 1 रुपये क्या आवश्यकता है? नहीं, एक के बिना अधूरा है। 21 देने होंगे तो 20 देने काम नहीं, एक साथ में होना चाहिए। 51 देने तो एक साथ में, 101 देने 1 रुपया साथ में होना चाहिए। अब तो लाखों करोड़ों भी दो, वो भी अधूरा माना जाता है अगर 1 रुपया साथ, चाहे किसी और से मांगना पड़ जाए। यार एक का सिक्का है तेरे पास? अरे मैंने देखा है लोगों को औरों से मांग करके भी इतना दे रहे हैं, लेकिन 1 रुपया जरूर चाहिए ऊपर। मेरे मन में बचपन में आया था कि 1 रुपया क्या है ये, इसके बिना इतने सारे पैसे भी अधूरे लग रहे हैं। 11 से लेके 11,000, 11 लाख, 11 करोड़ भी दे दो, पर 1 रुपया चाहिए साथ में। क्या आवश्यकता है इसकी? मुझे लगता है वो 1 रुपया भावनात्मक रूप से 1 रुपया नहीं है, वो बता रहे हैं कितना भी दो, पर एक चीज साथ में ना हुई, यानी प्रेम और भावना, सब बेकार है। एक चीज होनी चाहिए साथ, वो 1 रुपया नहीं है। एक के अभाव में सब बेकार तुम्हारा, चाहे कितना भी तुमने कर लिया। एक चीज अगर तुम्हारे मन में नहीं है, वो क्या? प्रेम। बोलो, प्रेम नहीं, भावना नहीं है, सब किया कराया तुम्हारा बेकार हो जाए। कंदमूल फल अर्पित किए हैं और परमात्मा भी बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें स्वीकार करते हैं। आगे क्या हुआ शेष कल, आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो, समय अभाव के कारण उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों की, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम तेरी लीला तेरी महिमा तेरी महिमा हरी है न्यारी न्यारी प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी महिमा हरि हरि, न्यारी न्यारी प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, आए शरण तिहारी हरि, हम आए अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय हरि नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के हरि बोल, भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे
जय जय हरि हरि जय हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि बाल चरित अति सरल सुभाव। बहुत दिन से परमात्मा की कृपा से बहुत प्रेरणादायी प्रसंग चल रहा है। श्री राम का जीवन, श्री राम का आचरण स्वयं अपने आप में प्रेरणा है। कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन है। अपना कल्याण चाहे हम या औरों का कल्याण चाहे, मर्यादा विहीन जीवन से नहीं कर पाएंगे। अनेक बार मैंने उदाहरण भी दिया है कि नदियां जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में हैं, चाहे वो देव नदी गंगा जी भी क्यों ना हो, अपने किनारे बसे लोगों को जीवन देती हैं, प्राण देती हैं, अन्न देती हैं, धान देती हैं, सब कुछ देती हैं। बाढ़ आने पर भगवान न करे वो अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ जाएं, चाहे वो देव नदी गंगा जी भी क्यों ना हो। बाढ़ आने पर जब अपनी सीमा और मर्यादा की रेखा को लांघ जाती हैं तो अपने किनारे बसे लोगों को जीवन देती नहीं, उनका जीवन लेने वाली बच जाती है। समुद्र भी जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में है, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहा है। कल्पना करके ही सिहरन होती है कि कभी सागर अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ गया, विनाश ही विनाश होगा। चंद सेकंड के लिए भी सुनामी का जब कहर बरपा, लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, असंख्य लोग अनाथ हो गए, गोदियां उजड़ गई, मांगे सूनी हो गई, त्राही त्राही मच गई। अपनी लिमिट्स को हम क्रॉस न करें, यही मर्यादा है। हर संबंध में अपनी एक सीमा और मर्यादा की रेखा है, उसे कभी लांघने की कोशिश न करें। कलह, कलेश, अशांति, मनमुटाव, विरोध, घृणा, द्वेष, वैमनस्यता यही से पैदा होते हैं यदि हम इन सीमा रेखाओं को लांघे जाते हैं। याद करिए उस भजन की वो पंक्ति जो मैंने कही थी, धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। कहते हो ना, सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, मुसीबत में फंस गई। ये लक्ष्मण रेखा नहीं, ये लक्ष्मण रेखा है, ये सीमा रेखा है, ये मर्यादा रेखा है। जिसने भी लांघा है वही मुसीबत में पड़ा है, कष्टों में पड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का आचरण का हर कृत्य अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। हम तो उनके बालपन की चर्चा कर रहे हैं। बाल चरित्र अति सरल स्वभाव, बहुतों को देख करके बाल्यावस्था में ही हमें कहने को मजबूर होना पड़ता है
ऊंट के पांव पालने में दिख रहे हैं। ऐसा हमारा बचपन हुआ। माता पिता भी अपने अच्छे संस्कार रखते हुए बच्चों को अच्छे संस्कार देकर के सुसंस्कारित करने की कोशिश करें। अच्छे संस्कार तभी देंगे जब हमारे अपने अच्छे संस्कार होंगे। और बच्चे भी अपनी जो बालपन की सहजता है, सरलता है, उसको कभी नष्ट न होने दें। कुछ तो है बालपन में जो मैंने कहा ना, लोगों को कहने को मजबूर होना पड़ा, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की नैया नौका और बारिश का पानी, वो लौटा दो मुझे। वो याद आते हैं बचपन की वो दिन। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी यही कहने की कोशिश की है, हमारे शरीर की अवस्था चाहे जितनी बढ़ती रहे, लेकिन बालवत हमारा स्वभाव बना रहे, आचरण बना रहे। इतनी विशेषताएं बनी है बाल। बच्चे के मन में कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा भेदभाव रहित हमारा जीवन होना चाहिए। हम सिखाते हैं भेदभाव, ये शत्रु मित्र की पहचान हम कराते हैं, ऊंच नीच की भेदभाव की दीवारें हम खड़ी करते हैं। जाति धर्म संप्रदाय इसे नहीं मालूम, ये हम सिखाने की कोशिश करते हैं। इनके मन में कोई गांठें नहीं होती हैं, इतने सरल, इतने सरल। अभी आपस में लड़ेंगे, थोड़ी देर बाद फिर गले लग करके खेलने लग जाते हैं। इनके पीछे परिवारों में दुश्मनियां हो जाए, जिंदगी भर चलती रहे, लेकिन बच्चों में नहीं। खुद रूठे, खुद मन जाए, खुद हमजोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करें, ये अगले ही पल फिर बात करें, थोड़ी देर बाद फिर खेलने लगते हैं। इनके मन में कोई विकार नहीं है, कोई विकृति नहीं, कोई दोष नहीं। लेकिन जिस बालपन की हम चर्चा कर रहे हैं, आज बच्चों में भी वो बालपन नजर नहीं आ रहा है। खो गया है, खो गया है वो बालपन। कहीं किताबों के बोझ तले खो गया है, कहीं गलत संगति में पढ़ करके अपराध के मार्ग पर चल करके खो गया है। छोटे छोटे बच्चों का कुछ दूरदर्शन की, एक टेलीविजन की अश्लीलता और फूहड़पन ने इनकी वो पवित्रता को छीन लिया है, इनके संस्कारों को छीन लिया है, विकार पैदा कर दिए, विकृतियां पैदा कर दी, दोष पैदा कर दिए। कहीं अभाव ने छीन लिया है इनका बचपन। छोटा सा बच्चा चाहे बाल श्रम के खिलाफ कितने भी कठोर कानून बन जाए, मजदूरी करता मिल जाता है। बाल्यावस्था से उसके सिर पर इतना भार पड़ गया है, उसे करना पड़ रहा है। बचपन खो गया है उसका। वो स्वयं तरसता होगा जब बच्चों को खेलते देखता होगा कि मेरा वो बालपन मेरे पास आ जाए। कहीं परिवारों ने आपस में ही बच्चों का विभिन्न प्रकार से शोषण करके, परिवेश में विभिन्न प्रकार से शोषण करके, जिनको आप मित्र कहते हैं, मित्रवत व्यवहार न हो करके, उनका शोषण करके विभिन्न प्रकार से उनका बालपन छीन लिया है। परमात्मा करे उनका तो बालपन लौटे। आपके शरीर की अवस्था कोई भी हो, आपके अंदर भी बालपन की सहजता, सरलता, सुभ्रता आ जाए, पवित्रता आ जाए। श्री राम के बालपन को देख करके कितनी प्रेरणाएं आपने ली हैं, कितने उपदेश लिए, कितनी शिक्षाएं ली, कितने संदेश लिए। आज भी जिसका बालपन हमें लुभा लेता है, हरि बोल। छोटी सी अवस्था में मैंने आपसे कहा ना, कन्हैया के चरित्र को देखिए आप। छोटी से 6 वर्ष की, 6 वर्ष से कम की अवस्था की बाल लीलाएं हैं ब्रज क्षेत्र की भगवान श्री कृष्ण की।
क्या होता है 6 वर्ष का बच्चा? कितने राक्षसों का विनाश किया है। हम राक्षसों का ना सही, अपने अंदर जो राक्षसी वृत्तियां आ रही हैं उनका तो विनाश कर ले। अपने अंदर आ चुकी असुरता का विनाश कर ले। हम तो मूर्खतावश धर्म के नाम पर पशुओं की हत्या करते हैं, उनको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, कहीं देवियों के नाम पर, कहीं देवताओं के नाम पर, कहीं उस काश अपने अंदर आ चुकी पशुता को खत्म कर देते, जीवन धन्य हो जाता है। इतने से बच्चे के मन में आया कितना प्रदूषण फैल गया है मेरी पवित्र यमुना में। काली नाग का तो खाली बहाना बनाया था, वो काली नाग कोई और नहीं है, जहर है, वो प्रदूषण है जो यमुना जी में फैल चुका था। सरकारें करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन आज प्रदूषण दूर नहीं हो पा रहा। 6 वर्ष से कम वर्ष की अवस्था में मेरे कन्हैया ने यमुना के प्रदूषण को दूर करके उसे प्रदूषण मुक्त किया है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा छोटी सी अवस्था में। छोटा सा कन्हैया वृक्ष का सहारा लेकर के बांसुरी बजाता है। क्यों? ऐसे नहीं बजा सकता। कदम के वृक्ष का सहारा लेता है, किसी वृक्ष का सहारा ले। क्यों? लोग मुझसे प्यार करते हैं, और जो मुझसे प्यार करते हैं उनके मन में आएगा कि इस वृक्ष का सहारा हमारे कन्हैया ने लिया है, इसे काटना नहीं है कभी। इसकी शाखाओं पर हमारा परमात्मा बैठा है, इसका सहारा लेकर के बांसुरी बजाइए। स्वयं गाय की सेवा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गाय की महिमा को प्रतिष्ठापित करते हैं। सदियों से हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि गायों की क्या दुर्दशा है। गौ हत्या जैसा जघन्य अपराध भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में कितना शर्मनाक है। स्वयं करके दिखाया है। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि जिसका बालपन शुरू हुआ जहर से और यह लौकिक लीलाओं का संवरण भी किया हो जहर से। पैदा होते ही सबसे पहले पूतना आती है, दूध में जहर मिला करके पिलाने की कोशिश करती है, जहर भरा हुआ। पैदा होते ही जहर भरा दूध मिल रहा है, और लीला का संवरण जो किया है, चरणों में तीर लग रहा है जरा नाम के व्याध के द्वारा, उसमें भी जहर लगा हुआ है। लीला की शुरुआत जहर से, लीला का संवरण जहर से, लेकिन मध्य के काल में दुनिया को अमृत बांट गया है। प्यार का अमृत बांट गया, ज्ञान का अमृत बांट गया, गीता का अमृत बांट गया। वाह! जिंदगी दे गया लोगों को। और खाली उसी समय नहीं, जब कभी भी कोई भी उसके उस अमृत का सहारा लेगा, जीवन प्राप्त करेगा। बचपन की बहुत लीलाएं आपने सुनी। अब विश्वामित्र जी आए, संत कृपा करके पधारे, गुरु कृपा करके पधारे, हमारे परम सौभाग्य है। अपने भाग्य की सराहना की, सिंहासन पर बैठा करके चरणों में बैठे हैं, निवेदन किया, महाराज कृपा करके आज्ञा प्रदान करें, आप कैसे पधारे। फिर कह रहा हूं, संत का स्थान, महिमा, गरिमा, पद बहुत ऊंचा है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके चरणों में बैठ करके सौभाग्य मानते हैं। और वो संत अगर तुच्छ पदों की ओर भागते हैं तो अपनी महिमा को कम करते हैं, अपने स्थान को कम करते हैं, अपनी गरिमा को कम करते हैं, अपने पद को कम करने की कोशिश करते हैं। आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी मिले, महाराज जी के चरणों में झुकेगा। और महाराज जी अगर चाहे एमपी बनना, एमएलए बनना, मंत्री बनना, तो हरि बोल। मुझे लगता है कि अपने पद को कम करना है, अपनी गरिमा को कम करना है, अपने स्थान को कम करना है। आज्ञा करिए महाराज, मैं विलंब नहीं करूंगा पूरा करने। एक बात याद रखो, इस जवान की कीमत समझो।
इस जवान से जो निकल जाए उसे निभाने की कोशिश करो, चाहे जान क्यों ना चली जाए। जिसकी जवान की कोई कीमत नहीं है वो इंसान नहीं है। आज के दौर में ज्यादातर क्या है, वो शायर ने गलत नहीं कहा था, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है पल में बदल जाता है। इसकी जवान का वो भरोसा ही नहीं है, अभी कुछ कहता है अभी कुछ कहता है। मैं जिस राम का, श्री राम का चरित्र सुना रहा हूं, उनके तो कुल की मर्यादा यही है, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चले। लेकिन कई जगह पर विचार करेंगे तो ये चरित्र हमें सिखा रहे हैं कि हम सोच समझ करके अपनी जवान से कोई शब्द निकालें, सोच समझ करके प्रतिज्ञा करें, सोच समझ करके प्रॉमिस करें किसी को भी, बिना सोचे समझे नहीं। बिना सोचे समझे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, इतना महान जीवन होते हुए भी आज आदर्श व्यक्ति नहीं बन पाया है। इतिहास साक्षी है। इतने आदर्श व्यक्तित्व को भी हम आदर्श व्यक्ति नहीं मानते हैं। क्यों? कितने सारे धब्बे लगे हुए, किस वजह से? प्रतिज्ञा की वजह से। बिना सोचे समझे मत करो, निभाई उन्होंने, बड़ी अच्छी बात। महाराजा दशरथ ने बिना सोचे समझे वचन दे दिए, क्या परिणाम हुआ? अभी तो 2 ही दिए हैं, अगर 4 होते तो पता नहीं गई। कैकेयी ने जब कहा को भवन में आखिर में जाके कि मेरे 2 वचन आपके पास रखे हुए हैं, वो अभी तक आपने मुझे दिए नहीं। अरे मेरी याददाश्त खराब है, 2 के 4 मांग मत लो। तुम 4 क्यों नहीं मांग लेते हो? 2 के 4 मांग लो। तुम 2 वचन के कह रहे हो? 2 वचन में तो जान निकल गई। अरे बोलना 4 का पता नहीं क्या होता। उस समय क्या दशा हुई होगी, विचार कीजिए आप। कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मांगने जो मांगना चाहती है, भरत को राजा, राम को वनवास कहते कहते तो आधी जान निकल गई। हरि बोल। या तो कहो मत, जो चाहे मांग लो, जब मांगा है तो फिर हंसते हंसते दो। हरि बोल। यहां पर भी महाराजा दशरथ विश्वामित्र से कहते मांग लो जो मांगना चाहते हो। उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं यज्ञ करता हूं, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, उन राक्षसों का विनाश हो जाए और मैं सनात हो जाऊं, इसलिए राम और लक्ष्मण मुझे दे दो। अच्छा नहीं लगा सुन करके। विश्वामित्र की वाणी बड़ी प्रिय लग रही थी, लेकिन अब सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, अति अप्रिय लग रही। क्या बोल रहे? दिल कांपने लगा है, चेहरा मुरझा गया है। हाय अब क्या होगा, मेरे मुंह से निकल गया है। महाराज चौथे पन में जाकर के 4 पुत्र मिले हैं, आप सोच करके नहीं बोल रहे हो। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। कितनी भूमि चाहिए आपको? अयोध्या का साम्राज्य इतना फैला हुआ है, आपको कितनी भूमि चाहिए आश्रम के निर्माण के लिए? बताइए, आप हम देते हैं। आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए गाय चाहिए, कितनी गाय चाहिए आपको? धन चाहिए, कोष यानी पूरा खजाना भी कहोगे, पूरा खजाना लुटा दूंगा मैं आज। सर्वस्व आज देव सहरोषा, सहर्ष में सब सर्वस्व अर्पण कर दूं, हंसते हंसते दे दूंगा। ये सारे मुझे प्रिय है, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। राम देते हुए नहीं बनता है। अरे फिर कहते काहे को मांग लो जो मांगना चाहते। जिसकी जवान की कोई कीमत है, सोच करके बोले। महाराज जी आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस करना, बोलो ना। नहीं नहीं महाराज जी पहले करो। बिल्कुल नहीं, मैं तो सुनाता हूं, सिखाता हूं। मैं अगर ऐसे करने लगा तो कैसे होगा? महाराज जी तो जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुम तो नहीं जानते तुमसे कौन क्या चाहता है। कभी प्रॉमिस मत करो, अभी बोलना। और यदि करो तो फिर जान भी चली जाएगी भाव से। तुम बता पहले क्या प्रॉमिस चाहते हो। महाराज जी एक वचन देना पड़ेगा।
क्या वचन बोलो ना, बिना सोचे समझे दिया, इतिहास भरा पड़ा। क्या क्या मुसीबतें आती हैं। इतिहास काहे के लिए सामने रखते हैं? कुछ प्रेरणा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए। नहीं लिया तो फिर इस सुनने और सुनाने का फायदा क्या है? पढ़ने और पढ़ाने का फायदा क्या है? वशिष्ठ जी ने समझाया, बड़ा अच्छा मौका है, चूको मत। अरे विश्वामित्र में तो वो शक्ति और सामर्थ्य है, ये दो चार चुट्टे फुट्टे राक्षसों की बात कर रहे हो, सारी दुनिया के राक्षसों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब सच्ची संतता जागृत हो चुकी है। वो चाहते हैं कि परमात्मा का जो कार्य है वो परमात्मा ही करे। कि राम कोई बालक नहीं है। तजो वो मोह अज्ञान, अपने मोह का परित्याग करो, अपने अज्ञान का परित्याग करो। धर्म सुजस्य प्रभुत्व मुख, आपको धर्म की प्राप्ति होगी, सुजस्य की प्राप्ति होगी, आपका तीनों लोकों में यश फैलेगा, ऐसा कार्य होगा। इनका अति कल्याण और इनका कल्याण होगा। तुम्हारी औलादें अगर धर्म से जुड़ेंगी, संस्कृति से जुड़ेंगी, हमेशा के लिए यश फैलेगा, ऐसा जीवन बनेगा, ऐसा आचरण बनेगा। विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, खजाना नहीं चाहिए, तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए। वो गलती से पहले एक बार राजा हरिश्चंद्र के जमाने में मैं आया था, मैंने राज्य मांगा था। अब राज्य नहीं, राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा मांग रहा हूं, परमात्मा को मांग रहा हूं। पर मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये तो दाता का दर है, भिखारी का दर नहीं है। संत का दर, सदगुरु का दर, महापुरुषों का दर, परमात्मा का दर, ये तो दाता का दर है, भिखारी का नहीं। जो संत तुम्हारी संपत्ति चाहता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो संत हो ही नहीं सकता है। संत तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता है, तुम्हारी संतति चाहता है। अपनी संतति को, अपनी औलादों को इधर जोड़ो, वरना गुमराह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हरि बोल। दिया पिता और माता की आज्ञा लेकर के श्याम और लक्ष्मण साथ चल दिए। मार्ग में ही ताड़का दिखाई दी। एक ही बाण में समाप्त किया उसने, और तीर जानकर के अपने निज पद को भेजा है उसने। हरि बोल। श्री राम की या परमात्मा के विभिन्न अवतारों के कृतित्व को देखें तो इतना हम कह सकते हैं कि वो दुनिया में किसी को मारने नहीं, तारने आए। मेरे संतों का, मेरे महापुरुषों का, मेरे परमात्मा का विरोध व्यक्ति से नहीं है, व्यक्ति के अंदर आ चुकी बुराइयों से। याद रखना, जिस चिंतन को आगे रख करके ही लोगों ने कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर पाप दूर हो गया तो व्यक्ति पापी नहीं होता है। पाप के कारण ही तो पापी है। यदि उसमें से पाप दूर हो गया फिर वो पापी नहीं है। मेरे महापुरुषों का विरोध भी पाप से है, पापी से नहीं है, अधर्म से है, अधर्मी से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं है। मूर्खतावश कई लोग, ये धर्म का विरोध रखने वाले अज्ञानी लोग ऐसे प्रश्न यदा कदा कर लेते हैं, फलाने धर्म का नाश करने भगवान कब आ रहे हैं। मेरे परमात्मा किसी धर्म का नाश नहीं कर रहे, अधर्म का नाश करने आते हैं। किसी धर्म का नाश करने नहीं। और वो अधर्म उच्च पवित्र कुल के चाहे रावण के अंदर आ जाए उसका भी न करने आते हैं। अपने सगे मामा कंस में भी आ जाए उसका भी करने आते हैं। अपने सगे संबंधियों उन कौरवों के अंदर आ जाए
उसको भी करने आते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, बिल्कुल वैसी ही प्रवृत्ति है जैसी डॉक्टर की प्रवृत्ति है। डॉक्टर का विरोध आपके किसी अंग से नहीं है, आपके शरीर से नहीं है, उसमें आ चुकी विकृति से है। वो विकृति को दूर करना चाहता है, आपके उस अंग विशेष को दूर नहीं करना चाहता है। हां, जहर आगे फैल जाए तो अंग भी काट देता है। जहर आगे फैलने लगेगा, अति अति सर्वत्र बढ़ जाएगी। अगर आप कहें कि परमात्मा ने उनका वध क्यों किया, उनका वध क्यों किया, उनमें से बुराइयां खत्म क्यों नहीं की, हो सकता है आती हो। दांत में दर्द होता है तो दांत को निकाल कर ही फेंकते हैं। दांत के इन्फेक्शन को, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, उसको निकालने की कोशिश है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स लेकर के है, दवाई लेकर के है, चाहे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके है, उसकी विभिन्न प्रकार के उपचार करके चाहे करे, उसके जो विकार आ गया है, जो विकृति आ गई है, उसको दूर करने का प्रयास रहता है, दांत को दूर करने का नहीं। लेकिन जब अति हो जाए तो फिर दांत भी निकाल दिया जाता है। क्यों? फिर तो जहर आगे फैल लगे तो हाथ को भी काट देते हैं, पैर को भी काट देते हैं, इतनी महत्वपूर्ण आंख को भी निकाल के फेंक देते हैं। अगर हरि बोल, हमारा भी विरोध अधर्म से हो, न्याय से हो, रूढ़िवादिताओं से हो, अंधविश्वासों से हो, गंदे व्यसनों से हो, बुराइयों से हो, किसी और से नहीं। फिर दूसरों की तरफ उंगली उठाने का अधिकार तो उसको हो सकता है जिसका अपना जीवन दोष मुक्त हो। प्रकृति ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, जब तक तुम किसी की बुराई की ओर इशारा करते हो, एक उंगली औरों की तरफ करते हो, 3 उंगलियां और एक अंगूठा ये अपनी ओर आता है। देखो करते, ए 3 उंगली अपनी ओर आ रही है। हरि बोल। दूसरों की ओर इशारा करने वालों, दूसरों के दोषों की तरफ उंगली करने वालों, प्रकृति तुम्हें सिखा रही है कि दोष देखने हैं तो अपने देखो, उन्हें दूर करो, अपनी जिंदगी को संभालो। गर दोष देखने ही है तो क्यों ना अपने देख। दोष नहीं देखने चाहिए, अगर तेरे को आदत है दोष देखने की तो देख रहा है, कौन मना कर रहा है? जो नहीं देखते हो आज से देखना शुरू कर देना, बस औरों के नहीं, अपने देखना शुरू कर देना। गर दोष देखने ही है तो क्यों ना अपने देख, निंदा पराई कर पाप ना ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन, मन की ताड़का का वध किया। विश्वामित्र ने पहचाना ये तो मेरे परमात्मा है साक्षात। पहचानता तो पहले भी था मैं, लेकिन अब प्रमाण मिल गया है। विद्या निधि कहो विद्या दी, विद्या के भंडार को विद्या प्रदान की है। सारी विद्याओं तो उन्हीं से हैं, लेकिन संत की महिमा, गुरु की महिमा, महापुरुषों की महिमा परमात्मा स्वयं प्रतिष्ठापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सहर्ष स्वीकार करते हैं, बला अति बला नाम की विद्या देते हैं विश्वामित्र श्री राम जी, जिससे भूख प्यास ना लगे, भविष्य में काम आएगी। और जितने भी अपने आयुध थे, आयुध सर्व समर्पित प्रभु आश्रम का, भगवान को आश्रम में लेकर के आते हैं।
कंद मूल फल प्रेम और भक्ति पूर्वक अर्पण करते हैं और परमात्मा उन्हें स्वीकार करते हैं। प्रातः काल होते ही श्री राम कहते हैं, हे मुनि विश्वामित्र, आप निर्भय होकर के यज्ञ प्रारंभ कीजिए। यानी जिस काम के लिए आए हैं उस काम को न भूल जाए। मात्र स्वागत ही ना चलता रहे, मात्र सत्कार ही ना चलता रहे, मात्र यही सब ना चलता रहे, जिस काम के लिए आए उस काम को ना भूल जाए। सब कुछ चले, बड़ी अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए। जिस काम के लिए आए हो, चाहे कहीं पर भी आए हो या इस दुनिया में आए हो, सब कुछ करो, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन जो करने आए हो उससे वंचित मत रह जाना। इन आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन जो देखना चाहिए था वो भी देखना। इन कानों से सब कुछ सुना, लेकिन जो सुनना चाहिए वो भी सुनना। इस वाणी से पता नहीं क्या क्या बोलते हो, लेकिन जो बोलना चाहिए वो जरूर बोलना। इन पैरों से पता नहीं कहां कहां चल के जाते हो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जहां चल करके जाना चाहिए उससे वंचित मत रह जाना। याद करो मैंने क्या कहा था। गांव में किसी की कन्या का विवाह था, वर पक्ष ने कुछ मांग रख दी और ये दहेज का दानव इतना मुंह फैलाता जा रहा है और कोई उसका विरोध करने की सामर्थ्य नहीं रखा। कर्जा करके जैसे तैसे, लड़का अच्छा है चलो फिर पता नहीं कर। गरीब आदमी गांव का जैसे तैसे कर्जा इकट्ठा, पैसा लेके इकट्ठा किया, सोचने लगा कि इसने जो सामान मांगा है वो हमारे गांव में तो मिलेगा नहीं, पास के शहरों में भी महंगा मिलेगा, चलो दिल्ली से लेके आते हैं। मामा जी रहते हैं हमारे, हमेशा नाराजगी शो करते हैं, कभी नहीं आते हो, कभी नहीं आते हो हमारे पास। मामा जी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी, सामान भी सस्ता और अच्छा मिल जाएगा। ये सोच करके दिल्ली गए। एक सप्ताह बाद वापस लौटे। शादी में गिने चुने दिनों में गांव वाले चिंतित है कि आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। 7 दिन बाद वापस लौटे, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अभी भी गांवों में कई जगह पर आपस में सहयोग की भावना है। शहरों में तो पता ही नहीं होता पड़ोस में कौन रहता है। अरे बोल, हाँ इतना अति भी नहीं होना चाहिए। गांव में ये भी मालूम है कि इसके घर में सब्जी क्या बन रही है। अरे बोल, इसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहां गया, कौन कहां से आया। हरि बोल। लेकिन आपस में सहयोग की भावना है कई जगह पर। अभी सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, भैया दिल्ली हो जाए, और भैया दिल्ली नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी। अरे क्या सड़कें हैं यार, क्या बिल्डिंगें हैं यार, क्या पुल हैं बड़े बड़े। अरे मैंने राजघाट देखा, संसद भवन देखा, बिरला मंदिर देखा, लोटस टेम्पल देखा, ये देखा वो देखा, और एक पिक्चर हॉल में बड़ी अच्छी पिक्चर लगी थी, मैंने वो भी देखी। सारे गांव वाले बोले भैया तूने क्या देखा क्या नहीं देखा ये बाद में बात कर लेंगे, हम तो वो देखने आए थे जो सामान तू लेके आया है, दिखा तो सही क्या क्या लेके आया। वो तो मैं भूल गया। सच्ची बताना, आप भी वहां होते उस व्यक्ति को समझदार कहते या मूर्ख कहते? बोलो ना, मूर्ख। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। अरे कितना मूर्ख आदमी तू। दिल्ली में गया, दिल्ली की सड़कें देखी, बिल्डिंगें देखी, राजघाट, संसद भवन, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, ये वो अलाना पलाना सब कुछ देखा, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस काम को तू करने गया था वो करके नहीं आता तो तेरे से बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता है। उसको मूर्ख आप सबने कह दिया, यही मूर्खता हम भी तो नहीं कर रहे। इस संसार रूपी नगर में आके हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो करने आए थे क्या कर रहे हैं हमें तो पता ही नहीं हम क्या करने आए थे। करेंगे तो तब अधिकांश लोगों को मालूम नहीं, उनको यही नहीं मालूम है हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं, जैसे तैसे। जानवर को भी अपना भला बुरा मालूम है, उसको भी अपना हित हित अनहित पशु पक्षी न जाना। पशु पक्षी भी शत्रु मित्र की पहचान करते हैं, अपने पराई की पहचान करते हैं। पशु भी, उनको भी पता है किस चीज में मेरी जान जा सकती है, किस में नहीं। इंसान को नहीं पता है, और पता होने के बाद भी वही कर रहा है जिसमें जान भी चली जाए, जीवन का अहित हो जाए।
डॉक्टरों ने मना कर दिया है, शरीर खराब हो गया है, पैसा बर्बाद हो गया है, सारे परिवार में बेइज्जती और बदनामी हो रही है, घर में अशांति हो रही है, फिर भी शराब नहीं छोड़ पा रहा है। जानवर से बदतर हुए हम, जानवर से। मालूम है कि इसमें हमारा नुकसान है, उसके बावजूद कर रहा है। इस चीज में मेरा नुकसान हो सकता है, फिर भी कर रहा है, पता लगने की बात। हित अनहित पशु पक्षी न जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए। देव दुर्लभ मानव शरीर, इतनी महिमा इस शरीर की इसलिए है क्या? जैसा तैसा जीवन जीने के लिए। एक ही चीज तो तुम में विशेष थी, अगर वो नहीं आ पाई तो तुम जानवर से भी बदतर हो गई। पहले तो कहा मनुष्य रूपेण मृगाचरति, मनुष्य रूप में पशु तुल्य विचरण कर रहे हो। अगर तुम्हारे कर्म, तुम्हारे आचरण, तुम्हारी प्रवृत्तियां पशुओं जैसी हैं तो, लेकिन एक स्थान पर आकर के कहा पशुओं से भी बदतर है। हर गुण अवगुण में हमसे आगे हैं पशु पक्षी। कोई ऐसी विशेषता हमारे अंदर ज्यादा नहीं जो पशुओं से ज्यादा नहीं है। हम कितने भी ताकतवर हो जाए, शेर से ज्यादा नहीं हो सकते। हम कितने भी होशियार हो जाए, कितने भी सियार जैसी बुद्धिमत्ता नहीं, कितने भी बुद्धिमान और होशियार बने हम, सियार जैसे नहीं हमारे अंदर। अभी भी पहाड़ों में जाओ ना उत्तराखंड में, तो बड़ा अच्छा हरेला करते हैं, तो बड़ा अच्छा स्याओ जैसी बुद्धि है। शिव को तरान सियार जैसी तो बड़ी बुद्धि हो जाए। अनुशासन में देखें तो छोटी छोटी चींटियों को देखिए आप, क्या कतार में चलती हैं और मर्यादित अनुशासन है। सामने अगर चींटा कुछ वजन उठा करके आ रहा है, हमारे सामने को वजन उठा के आ रहा हो, हम नहीं हटेंगे आगे से, जैसे सड़क हमारे बाप की। हरि बोल। हमारे अंदर मर्यादा नहीं है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप भी देख लेना, सामने से चींटा कुछ उठा के ला रहा है, यानी उसकी निगाह में बड़ा वजन उठा रखा है, तो चींटियां एकदम से रास्ता बदल के फिर सीधे होकर चलने लग जाती है। हम एक दो बार किसी अपनी कमी के कारण भी असफलता मिलती है, हम हिम्मत हार जाते हैं, मनोबल टूट जाता है, आत्मबल टूट जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज कर बैठते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। अब हमारा कुछ नहीं होने, इतनी बार अपने कंपटीशन में रोना धोना शुरू हो जाता है। लेकिन चींटी है, उसको देखो, कभी टैंक के ऊपर चढ़ रही हो, कितनी बार चढ़ती है, फिसलती है, चढ़ती है, फिसलती है, और बार बार चढ़ते फिसलते फिसलते एक बार फिर पार होकर दिखा देती है। हिम्मत नहीं हारती है। छोटी सी चींटी। सुंदर सुंदर वस्त्रों का अभिमान करने वालों, मोर और तितलियों के, हिरणों के और बाघ के कपड़े देखो, सारा अभिमान खंडित हो जाता है। कितना भी सुंदर गाने लग जाओगे, कंठ कितना भी सुंदर होगा, कोयल से अच्छा नहीं हो सकता है। हर विशेषता में हमसे कहीं आगे है, पशु पक्षी कीट मकोड़े तक। एक बार जब मैंने ऐसा कहा ना, एक व्यक्ति बहस करते कर, हाँ तो ठीक है महाराज जी, कोई अच्छाई हमारे अंदर ना सही, हम बेवकूफ भी सही। मैंने गधे से ज्यादा वो भी नहीं हो तुम, हरी बोल। वहां भी पशु नंबर मारी। सब चीजों में वो आगे हैं। एक धर्म विशेष है, अगर वो हमारे जीवन में ना हुआ, हम उससे भी बदतर जीवन जी रहे हैं। हे मुनिराज, आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। मुनिराज यज्ञ करने लगे और वो रक्षा कर रहे हैं। याद रखना, जब उसे तुम अपना रखवाला बना लोगे ना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता।